गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, गुरु की कृपा से ही ज्ञान मिलेगा। स्वत्तो न संभवादन्यस् तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। किसी तत्वज्ञ के द्वारा, जिसने उस तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुष के द्वारा ही ज्ञान दो भवेत, वो ज्ञान होता है। लेकिन हमारे ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। एक और तो लिखा कि गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा। दूसरी ओर हमारे ग्रंथ ऐसा भी कहते हैं, भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा। देखिए, वेद में कहा गया, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वं स्वाम। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 23वां मंत्र। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, वो भगवान प्रवचन से नहीं मिलते। कितने ही महापुरुष यहाँ आकर आपको लेक्चर दें, आप भगवान को नहीं समझ सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। न मेधया, अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से आप भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहें, अज्ञान को मिटाना चाहें, वो अज्ञान नहीं मिट सकता, ज्ञान नहीं मिल सकता। न बहुना श्रुतेन, बार बार आप श्रवण करिए, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, माया ऐसी है, जीव ऐसा है, इससे अज्ञान समाप्त नहीं होगा। फिर ये अज्ञान कैसे जाएगा, ज्ञान कैसे मिलेगा? यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वं स्वाम। वो भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, भगवान की कृपा से ये अज्ञान जाता है और ज्ञान मिलता है। ये बात कठोपनिषद में तो कही ही गई, पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 23वां मंत्र मुंडकोपनिषद में भी कही गई, तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का 3रा मंत्र। तप प्रभावाद देव प्रसादाच्च, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। केवल तपस्या के बल पर हम भगवान को नहीं जान सकते। देव प्रसादाच्च, जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा से अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा। अणोरणीयान महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशम्। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 20वां मंत्र, और यही मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद में भी है, 3रे अध्याय का 20वां मंत्र। बस इतना सा अंतर है, धातु प्रसादान महिमानमात्मनः, इतना सा केवल अंतर हुआ, महिमानमात्मनः। लेकिन धातु प्रसादात, धातु प्रसादात मने भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपनी बुद्धि के बल पर नहीं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं
स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जो उसकी ही शरण में जाता है, गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, जो भगवान की ही शरण में जाता है तो तत्प्रसादात, उसकी कृपा से कोई उसको जान सकता है, परम शांति प्राप्त कर सकता है। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजन्तमः, उसकी अनुकंपा से, भगवान की कृपा से ही अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त होगा, उसका अज्ञान का नाश होगा और फिर ज्ञान मिलेगा। यहां तक कि एक ब्रह्म सूत्र है, परात्तु तच्छ्रुतेः, इसका भाष्य किया आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। तदनुग्रह हेतु के नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। तदनुग्रह हेतु के नैव च, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं उसके अनुग्रह से ही विज्ञानेन कोई उस भगवान को, ब्रह्म को जान सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भागवत भी कहती है, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य कोऽपि चिरं विचिन्वन्। भागवत के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि। प्रसाद लेशानुगृहीत, आपके चरणों की कृपा से ही कोई आपको जान सकता है। जानाति तत्वम, उस तत्व का यानी आपका ज्ञान, आपकी कृपा से ही आपको कोई जान पाएगा, नहीं तो चिरम विचिन्वन, हजारों जन्म वो प्रयत्न करे, अपनी कृपा से, अपनी बुद्धि के बल पर या अपने प्रयत्न से कोई भगवान को नहीं जान सकता। भगवान की कृपा से ही ये अज्ञान समाप्त होगा और ज्ञान मिलेगा। तो देखिए, एक और तो कहा गया कि गुरु की कृपा से ही लगाया, भी नहीं, गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा। दूसरी ओर कहा जा रहा है भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। ये क्या बात हुई जी? अगर भी लगाया होता तो ठीक है, हम या तो गुरु की शरण में चले जाते या भगवान की शरण में चले जाते, कुछ तो निश्चित होता कि भाई किसकी कृपा से अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा। लेकिन दोनों जगह ही लगा दिया है। और एक और बात है, हमारी ही कृपा से अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। आप कहेंगे दीदी हम तो इन दो बातों से ही परेशान थे कि एक और कहा गया कि गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा, दूसरी ओर कहा गया भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा, ज्ञान मिलेगा। आपने एक और नई मुसीबत की बात हमारे सामने खड़ी कर दी कि हमारी कृपा से ही, हमारी अपनी कृपा से ही हमारा अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा।
बोल